तो जब हड़ताल बिजली में होता था या तो सरकार चेंज होता था और नहीं तो चेयरमैन चेंज होता था। 25,000 पर हर एक घर में वोटर हम कितना है 25 वोटर मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 1.25 लाख। और 1.25 लाख के कर कुटुम्ब अचेरा चचेरा सब क्या होगा, हम 1 करोड़ वोट लेकर बैठ जाएंगे। बिहार के मुखिया कहते हैं कि बंधुआ मजदूर मुक्त करो, आप खुद बंधुआ मजदूर बना कर रख दिया है हमारे बिहार के लड़के लोग को। हमें कुछ मत दो, जो तुम कैदी को खिलाते हो, कितना राशन देते हो, कितना मिर्चाई देते हो, कितना जलावन देते हो, उसी हिसाब से हमको तनख्वाह जोड़ कर दे दो एक हिसाब। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए विधानसभा चल रही है और ये मैं दिखाता हूं, पीछे पोस्टर लगा है बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन जो है, जो कामगार जो हैं, जो आपके घरों की जाके बिजली ठीक करते हैं, सब जो मेंटेनेंस पे हैं। और ये देखिए इनका समूह मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये पूरा सब लोग अपनी मांगे जो है मंगवाना चाहते हैं क्योंकि चुनावी साल है और इसी साल ये मांगों को माना जा सकता है, वरना सरकार फिर 5 साल सोई रहेगी। हमारे साथ नरेश राय हैं, देखिए अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के। जरा इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। नरेश जी क्या मांग है? मांग मैं मानव बल बिजली कर्मी हैं, 9,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। अब 9,000 रुपया पर उसी पद के आदमी को आप 60,000 70,000 देते हैं। और मोटा मोटी मेरा मांग है कि आप एजेंसी हटा दो, और एजेंसी हटा करके बिचौलिया आप रखे हो तो अब बिचौलिया को हटा करके डायरेक्ट कंपनी से पेमेंट करो और सेम काम में सेम वेतन लागू करो। यही मेरा मोटा मोटी डिमांड है। ऐसे तो मेरे जनरल सेक्रेटरी मृगांशु शेखर जी पूरे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन मेन यही है। लेकिन नरेश जी वास्तव में ये सच्चाई है कि जिस पद पे ये लोग काम करते हैं उसी पद पे सरकारी महकमा का जो काम करता है उसको 70,000 से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। आखिर ये माने बीच का पैसा खा कौन रहा है? आप देखिए आउटसोर्सिंग के नाम पर आप तो बताएंगे हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश बाबू, नहीं तो कंपनी, नहीं तो दीपक बाबू बताएंगे। दूसरा कौन बताएंगे कि ये बीच में से कहाँ जा रहा है? ये एक ही उसी काम के सेम काम का आप 70,000 रुपया दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं आप कितना 9,000 रुपया। और हम कम से कम 2014 से आउटसोर्सिंग मिनिमम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं, मिनिमम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। अब लोग कहते हैं, हमारे बिहार के मुखिया कहते हैं कि बंधुआ मजदूर मुक्त करो, आप खुद बंधुआ मजदूर बना कर रख दिया है हमारे बिहार के लड़के लोग को। अब इससे बेसी हम क्या कहेंगे? इसलिए उनसे आग्रह है कि आप इसको सेम काम में सेम वेतन लागू करें, अन्यथा 26 जून को याद है, 26 जून को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका सारा जवाबदेही बिहार के मुखिया बिजली ठप करेंगे, एकदम ठप करेंगे। चुनाव के पहले, चुनाव पे 26 जून उनका नवंबर में होगा। सितंबर में आचार संहिता लागू होगा, नवंबर में उनका होगा। हम पहले ही तवा गरम कैले हैं, हम उनको हथौड़ा तवा गरम किए हुए हैं। हाँ, हम तवा गरम कैले, हम छोड़े उड़ेंगे नहीं। और एक बात जान लीजिए, एक समय था जब हमारे स्वर्गीय दुर्गा बाकी महामंत्री हुआ करते थे और समाजवादी नेता बसावन बाबू अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसका उपाध्यक्ष हुआ करते थे कॉमरेड चंद्रशेखर, और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी इस संगठन के पदाधिकारी हुआ करते थे। तो जब हड़ताल बिजली में होता था या तो सरकार चेंज होता था और नहीं तो चेयरमैन चेंज होता था। हाँ, तो अब नीतीश बाबू सोचे कि हम 25,000 हैं, 25,000 पर हर एक घर में वोटर हम कितना है 25 वोटर मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 1.25 लाख। और 1.25 लाख के कर कुटुम्ब अचेरा चचेरा सब क्या होगा, हम 1 करोड़ वोट लेकर बैठ जाएंगे। हाँ, तभी कुर्सियां चाचा तो सोच रहे हैं कि अब हमको रहना ही नहीं है, जाने तो जैसे हो रहा है। तो काहे पर लटका रहे हैं बीजेपी वाले, काहे कह रहे हैं कि नहीं हम ही मुखिया बनेंगे? उनका पार्टी के लोग काहे कह रहा है कि नहीं मानो हमको?
छोड़ दो 161 तब ना। इसलिए हम इतने, उनका पार्टी से कोई मतलब नहीं, उनका गद्दी से कोई मतलब हमको नहीं है। आप अभी बिहार के मुखिया हो, हमको आप जीने के लिए हमको जगह चाहिए, जीने के लिए बाल बच्चा पढ़ाने के लिए हमको जगह चाहिए, पैसा चाहिए। जॉर्ज साहब एक बार ने कहा था, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने, कि हमें कुछ मत दो, जो तुम कैदी को खिलाते हो, कितना राशन देते हो, कितना मिर्चाई देते हो, कितना जलावन देते हो, उसी हिसाब से हमको तनख्वाह जोड़ कर दे दो, एक हिसाब दे दो हमको कोई जरूरी नहीं है। मोकामा के सम्मेलन में उन्होंने बोला था। इसलिए हम आग्रह करते हैं, अभी आग्रह करने आए हैं। यह 5वां आंदोलन मेरा है, चरणबद्ध आंदोलन हमने किया है, यह 5वां आंदोलन मेरा है। इसलिए मैं आग्रह करने आया हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप समय रहते, और आप अच्छे आदमी हैं, सबका बात सुनते हैं बहुत अच्छा से, और जब हंस देते हैं तो देते नहीं हैं। और जब नरेश जी, कौन सा राजनीति आप कर रहे हैं? एक तरफ आग्रह कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि तवा गरम भी रखे हैं। हाँ, पहले हम आग्रह करेंगे, पहले हम निवेदन करेंगे, और उसके बाद हम तवा गरम करेंगे 26 जून को। फिर औचक निरीक्षण में पकड़ा जाएंगे, फिर औचक मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाएंगे। फिर उनको खोजना पड़ेगा डिबिया लेकर के कि कहाँ है लोग, बुलाओ। इसलिए उस नौबत नहीं आवे, आप हमें सेम काम में सेम वेतन लागू करो। सेम काम, सामान्य काम और सामान्य वेतन होना ही चाहिए। लेकिन इसी पद पर जहां आप देख रहे हैं, मैं दिखाया आपको कि इतने कर्मचारी बैठे हैं, उनको 9,000 रुपया मिलता है, और उसी जगह पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 60,000 रुपए से ज्यादा मिलता है। ये कहाँ का उचित न्याय है? नरेश राय जी थे, अपना वक्तव्य रख रहे थे, और वास्तव में ये सच्चाई है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारियों का जो दोहन हो रहा है, ये तो बंद होना ही चाहिए। मनोज चतुर्वेदी।